छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर चल रहे घपले घोटाले के बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से धान खरीदी को लेकर करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया था। इस बंदरबाट में सरकारी अधिकारी और राइस मिलर संचालक ये दोनों के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी, धान परिवहन और उठाव को लेकर अनियमितताओं को रोकने के लिए एक विकसित सतर्क ऐप बनाया है। यह ऐप जो है इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और AI जनरेट अल्टर सिस्टम के जरिए जिले में चल रहा है और जिले में चल रहे फर्जीवाड़ा पर प्रशासन इस ऐप के माध्यम से नजर रखी हुई है। 10 जनवरी तक के डेटा में इस ऐप को कुछ अलर्ट प्राप्त हुए थे कि कुछ जगह के धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं चल रही है। उसके आधार पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई गई और 19 राइस मिलरों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें जांच के बाद 13 राइस मिलों को सील कर दिया गया है, जबकि अन्य मिलों की अभी जांच चल रही है। धान की अवैध ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए राइस मिल संचालक, सोसाइटी प्रबंधक और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही धान परिवहन में लगे 23 वाहनों को जब्त किया गया है, जिसके माध्यम से ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन किया जा रहा था। धान खरीदी की व्यवस्था में लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने 100 से अधिक जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। अब मैं बताता हूं कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। 13 राइस मिल सील हो गए हैं, 23 वाहन जब्त किया गया है, 8 करोड़ रुपए का धान घोटाला उजागर हुआ है। 5 राइस मिलर व सोसाइटी प्रबंधक कर्मचारियों पर FIR कर दी गई है और इस मामले में आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान घोटाला को लेकर किस प्रकार से सियासत गर्म हुई है। एक तरफ करोड़ों के धान को चूहा खा गए, तो दूसरी तरफ अवैध परिवहन कर करोड़ों रुपए के धान को बंदरबाट कर लिया गया है। इस मामले में तहसीलदार, राजस्व अधिकारी जैसे कई बड़े बड़े अधिकारी भी मिली भगत करके घोटाला किए हुए हैं। मुंगेली जिले के 106 धान खरीदी केंद्रों में राज्य शासन के निर्देशानुसार लगातार 1 नवंबर से लगातार धान खरीदी की जा रही है। सतर्क ऐप जो इस साल राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की पारदर्शिता को और AI के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के नाम पर एक सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई उसके तहत जो भी अनियमितताएं हैं या जो प्रक्रिया में कोई बाधा हो रही है या किसी तरह से इस तरह से कोई अलर्ट आता है तो उसके लिए अलर्ट जारी होता है। राज्य शासन AICCC के माध्यम से सतर्क ऐप के माध्यम से पूरे राज्य में 10 तारीख को 10 जनवरी को एक अलर्ट आया कि ओवरलोडिंग के माध्यम से फेक ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो ये मुंगेली ज़िले में भी इस तरह का अलर्ट आया, तो जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय के द्वारा इसकी एनालिसिस करने के बाद एक जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा इसकी जांच की गई। इसमें ये बात आई कि कुछ खरीदी केंद्रों में 106 में से 66 खरीदी केंद्रों में ओवरलोडिंग बता करके फेक ट्रांसपोर्टेशन की बात की पुष्टि हुई है और राइस मिलरों के द्वारा, इसमें मुंगेली ज़िले के कुल 26 राइस मिलर के यहाँ ओवरलोडिंग की जो है या फेक ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का जो है अलर्ट आया था, तो उसकी जांच अभी चल रही है। कुछ राइस मिलर्स और ख़रीदी केंद्रों की जांच में ये बात प्रमाणित होने पर जिला प्रशासन के द्वारा जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कितने राइस मिल संचालक अभी जो कुल जो है कुल 5 राइस मिल के खिलाफ जो है ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें संबंधित जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है या जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनको इस प्रक्रिया में राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का दायित्व निभाना है, उनके द्वारा दायित्व में निभाने में लापरवाही की गई है या संलिप्तता है, ये जांच की जा रही है और साथ ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब
प्राप्त होने पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी 110 अधिकारी कर्मचारियों को इसमें नोटिस जारी किया जिसमें गया। प्रमुख रूप से जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनको नोटिस जारी हुआ है। साथ ही जो मॉनिटरिंग के लिए जो संबंधित तहसीलदार हैं, जिला खाद्य अधिकारी हैं, डीएमओ हैं, एआरसीएस हैं, सीसीबी नोडल हैं, ये इन सब अधिकारियों को नोटिस जारी किया। एसडीएम को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि राज्य शासन का निर्देश ये है कि उनके सब डिवीज़न में धान खरीदी शासन के निर्देशों के अनुरूप लगातार चलता रहे, इसकी मॉनिटरिंग करें। तो ये बात सामने आने पर, ऐसा गंभीर अलर्ट आने पर उनको भी एक नोटिस जारी किया गया है। जो मिल में जब जांच दल गए, जांच किया गया, तो वहाँ जो मिल परिसर में ओवरलोडिंग के लिए जो गाड़ियाँ मिली है, उनको मतलब अलर्ट के माध्यम से जो ओवरलोडिंग बताया गया था, उस आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। कुल 23 वाहनों को जब्त किया गया है। 66 जो है, क्योंकि उन्हीं की अभी जी अभी जांच चल रही है, क्योंकि 66 धान खरीदी केंद्र है, बहुत बड़ी संख्या है। जांच चल रही है, जांच सभी समितियों की जांच की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उसमें विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशों पर जिला मुंगेली में धान खरीदी के संबंध में अनियमितता की अलर्ट्स आने पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि अलग अलग राइस मिल्स और धान उपार्जन केंद्रों पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि कल दिनांक को धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र और राइस मिलर्स के खिलाफ रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली, थाना फास्टरपुर, थाना लालपुर में दी गई थी, जिस पर कि विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है और अन्य आरोपी फरार हैं। जिला खाद्य शाखा जो कि जांच करने की एजेंसी थी और अलग अलग जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें कि जिस प्रकार की भी रिपोर्ट आएंगी, अभी वर्तमान में 2 राइस मिल्स और 5 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विवेचना में सुसंगत तथ्य आने पर उन आधारों पर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। भरोसे के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको भरोसे की न्यूज मिलेगी।